आदरणीय मान्य भाई जी हाँ साईं का अक्स लेकर आ रहे हैं, साईं के दर्शन आप करेंगे। जी हाँ, नृत्य मंचन के माध्यम से आप सभी के बीच में आदरणीय मान्य भाई श्री राजेंद्र शर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और डॉक्टर गोधम से हर बात आप तक पहुंचाते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आप सभी के बीच में भाई राजेंद्र शर्मा जी। और 2 लाइन ऑर्गेनाइजर्स के लिए बोलूंगा, सिर्फ 2 लाइन। हो धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा, धन्यवाद भाई साहब। मेरी पेमेंट कट जाएगी, आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मंच संचालन मेरे हाथ में, मेरे को जिम्मेदारी दी गई है, मुझे कोऑपरेट कीजिए या मुझको वो दे के जाइए जो कटेगा। चलिए धन्यवाद भैया, सोना से बताएंगे फिर कभी सही। देखिए कलाकार आए, हमारे शेड्यूल में कलाकार थे, हमारे जो फॉर्मेट के जो कलाकार थे उनको हम टाइम देना चाहेंगे, ठीक है, हमारे मान सम्मान सभी का है। तो आइए भाई राजेंद्र शर्मा जी साईं बाबा का साईं सचित्र लेकर आप सभी के बीच में। जय साईं राम। एक मिनट। अल्लाह मालिक, थोड़ा सा रोक के चलो बच्चा। अल्लाह मालिक। आइए साईं बाबा का बहुत खूबसूरत, भैया ये बोतलें भी उठाइए। देखिए हाँ, आइए साईं बाबा, क्या बात है, थोड़ा पीछे कर लो बस सर, जितना जल्दी हो जाए, बहुत समय की बड़ी कमी है, बहुत कमी है। उसके बाद हमारे बीच में आदरणीय पंजाब की नगरी से, जी हां, सरदार अली जी के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा दीजिए। कुछ क्षणों के बाद हमारे बीच में आइए साईं साक्षातेश्वर निराकार का साकार रूप नाना वली नाम का एक ऐसा शख्स एक बार बाबा की गद्दी पे आके बैठ गया। बाबा भी चुपचाप नीचे उतर गए, कहते मैं आपका गुरु हूं। बाबा ने कहा आप मेरे गुरु हैं। बाबा ने अपनी गद्दी छोड़ दी और वो कुछ क्षण तक उस गद्दी पे बैठा रहा, उसका नाम है नाना वली। 5 मिनट तक बैठा रहा, फिर बाबा उसको देखते रहे, बाबा ऐसे हाथ जोड़ के नीचे बैठ के देखते रहे, कहते मैं तुम्हारा गुरु हूं। बाबा ने कहा तुम मेरे गुरु हो। 5 मिनट के बाद उसको एहसास हुआ, भास हुआ, उसकी आंखों में आंसू आने लगे कि मेरे साईं तुम साईं हो, और उसने बाकायदा माफी मांगी, बाबा को फिर गद्दे पे बिठाया। तो चले आइए जी भैया। और श्री राकेश जुनेजा जी हमारे बीच में ज्ञानेश्वरी के माध्यम से, और हमारी बहन अंजू टंडन जी साईं सोवरेन टाइम से, श्री एस के केन साहब हमारे बीच में, बाबा के परम भक्त, बड़े सहज भाव से रहते हैं। सुना बहुत है सर बाबा के चरणों में दर्शन आपके पहले बार है, मैं भी करतार्थ हो गया हूं। तो आए मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आहा मेरे अजीज अप्पा जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। वाह क्या बात है, मैं जब भी कहूँ खुशबू आनी कहाँ से शुरू हो गई, महाराष्ट्र की। अप्पा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आए मेहमानों को स्थान ग्रहण करवाइए। राकेश भैया सोना साहब आइए, ट्रैक प्लीज। एंड ARG आर्ट्स ग्रुप प्रस्तुत करते हैं शिरडी के साईं बाबा। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। सर्वप्रथम हम इस उपलब्ध स्थान के ग्राम देवता और वास्तु देवता को प्रणाम करते हैं। हम सर्व विघ्नहर्ता अष्ट सिद्धि विनायक श्री गणपति जी को प्रणाम करते हैं। हम मां सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। इस मांगलिक कार्य में लगे संस्था के सभी सहयोगियों को भी हम प्रणाम करते हैं। यहाँ उपस्थित समस्त भक्तों को भी हम प्रणाम करते हैं। साईं का नाम सुमिरन और शिरडी के दर्शन हर किसी के नसीब में नहीं है। अपने मन को पवित्र करते हुए श्री साईं जी से प्रार्थना करते हैं कि वो समस्त प्राणियों का कल्याण करें। और अब हम सब मिलकर तन मन से करते हैं श्री साईं जी का स्वागत। साईनाथ दर्शन मंगलम, साईनाथ करुण कृपा निधि, साईनाथ पूजन मंगलम, साई दीनानाथ दयानिधि।
कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय जय श्री साई राम, 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 जय जय श्री साई राम। देवा कोई और नहीं तेरे समान, सबसे निराली है तेरी शान। देवा कोई और नहीं तेरे समान, सबसे निराली है तेरी शान। गाए तेरी महिमा को सारा जहान, गाए तेरी महिमा को सारा जहान। करता है साईं तू सबका कल्याण। जय जय श्री साई राम, 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 जय जय श्री साई राम। भगवान तेरा भला करेगा, नानक हरेगा तेरी पे, अल्लाह रहम करेगा, जीसस दया करेंगे, सबका मालिक है। एक फकीर आया शिरडी गांव में, एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। होठों पे मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। हेलो भाई साहब, ये क्या है? ये व्यवस्था को कैसे खराब कर रहे हैं आप? बैठाइए सबको, भाई साहब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठिए। माता जी प्लीज बैठिए। जो लोग देख रहे हैं उनको देखने दीजिए ना, वीडियो तो बन जाएगी बाद में। बैठिए सभी। सेवादार कोई आगे नहीं आएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना। कभी अल्लाह भाई साहब अल्लाह आप खड़े हो जाइए, भाई साहब बोले, नहीं आप वहाँ खड़े हो जाइए। आपने सुबह से आप ही लगे हुए हैं। कभी राम नाम बैठ जाइए, धुन बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। आपको देख के चार और खड़े हो रहे हैं। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम सेवादार नाम व्यवस्था को धुन बनाइए, गाए। आगे कोई नहीं खड़ा होगा कोई स्टेज पे। कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। जाने किससे बातें करे हवाओं में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। होठों पे मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। मालिक सबका भला करना। माई, ओ माई, रोटी का एक टुकड़ा मिले, आबादी आबाद। माई, माई रोटी लाओ। मालिक सबका भला करना, सबका मालिक है। कौन कोई ना जाने, कोई उसको ना पहचाने। है कौन कोई ना जाने, कोई उसको और ना हमारे बीच पहचाने। में चोला फकीर का विद्या यादव जी अंडमान से हमारे बीच में आई के हैं। दाता ने, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। देखो विद्या सबकी मांगे खैर यादव जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। हमारे सेवादार आपको लेने आ रहे हैं। बैठा एक नीम की ठंडी छांव में, होठों पे मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में।
सिर्फ मंदिर मस्जिद में ही ढूंढते हैं, नहीं जानते भगवान नर में नारायण है और कहीं कहीं वो एक निराकार महाशक्ति का दिव्य प्रकाश पुंज है जो तुम्हारे मन के स्वरूप विद्या यादव जी मेरी आवाज को भैया इसको कम कर दीजिए, सक्षम थोड़ी है। देर इसको कम कर दीजिए, बहुत जरूरी सूचना है, का मालिक है। इसको कम कर दीजिए। हाँ जी भाई साहब, विद्या यादव जी, विद्या यादव जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हमारे सेवादार आपके लिए बहुत आपका स्वागत है विद्या यादव जी। और आवाज कम करो। विद्या यादव जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया आने का कष्ट करें, हमारे सेवादार आपको ढूंढ रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। आइए चलाइए ट्रैक। हम सबके पाप और पुण्य की गठरी हमारे सिरों पर है। हमारा ही कर्म हम तक लौट कर आता है। पाप के बदले सजा और पुण्य के बदले प्यार देने के लिए ही तुम्हें यहाँ बैठा हूं। देवा, चारों तरफ कल के विजयदशमी पर्व की तैयारियां चल रही हैं। चारों ओर मेला ही मेला है। मुझे भी बाजार जाना था देवा, पर कदम अपने आप आपके पास ले आए। और कुछ लोगों को आप बुलाते हो पर उनके बहाने ही खत्म नहीं होते। श्यामा, कौन कहता है कि भगवान नहीं होते? वो तो सदा भक्तों के दिल में रहते हैं। दोष देकर खुदा को रोना सुनाते हैं। जब आया बुलावा तो बहाने बनाते हैं। साईं तो बुलाए पर तू ही जान पाए, बाबा तो बुलाए पर तू ही जान पाए। देर हो न जाए चल, देर हो न जाए, देर हो न जाए चल, देर हो न जाए। साईं तो बुलाए पर तू ही जान पाए, बाबा तो बुलाए पर तू ही जान पाए। देर हो न जाए चल, देर हो न जाए, देर हो न जाए चल, देर हो न जाए। श्यामा, मेरे आज के मित्र जो अब भी मेरे साथ रहते हैं, वो पूर्व जन्मों में भी मेरे साथ थे। और श्यामा, तुम तो पिछले 72 जन्मों से मेरे साथ हो और यही हमारी घनिष्ठता है। कभी कभी तुम मेरी बातों का बुरा मानते हो, पर सचमुच में मैं सदैव ही तुम्हारा भरण पोषण करता आया हूं। इसीलिए मुझे तुमसे अधिक स्नेह है। और जो कोई भी अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान करता हूं। देवा, आपके इतने भक्त हैं, इनमें से कौन आपको अधिक प्रिय है? और आपका सबसे पहला भक्त कौन है? मुझे खुद भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन मेरे संपर्क में आया। शिरडी आने के बाद मेरे अधूरे कार्य पुकार रहे थे। मुझे मेरे गुरु स्थान की ओर खिंचाव हो रहा था। अतः मैं यहाँ आया, क्योंकि अपने गुरु स्थान से दूर रहना मेरे लिए संभव न था। इसीलिए यहीं इस पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में भी सुकून पाने लगा। हाँ देवा, और आपने मस्जिद को द्वारका माई बना दिया और धीरे धीरे सब ठीक कर दिया। पर देवा, आपका वो पहला भक्त कौन है जिसने आपकी शक्तियों को जाना और माना? मुझे अपने गुरु से मिली शक्तियों का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करना था। पर श्यामा, किसी को कोई चमत्कार ना दिखाओ तो कोई नमस्कार ही नहीं करता। अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात मैं दर बदर इधर उधर निरुद्देश्य घूम रहा था। तब जो भी संपर्क में आता उसकी मदद करता और आगे निकल जाता।
पर एक दिन मालिक से बात करते हुए पता चला कि मुझे कई लोगों के कर्ज चुकाने हैं, कुछ ठीक करना है। बस उसके बाद काम शुरू कर दिया। और हाँ, तब सबसे पहले मिला था महालसापति। नहीं श्यामा, तब जब मैं जंगल में ध्यान लगाए बैठा था, तब वहां अपनी घोड़ी को ढूंढते हुए चांद पाटिल मिला था। मायूस और एकदम हताश चांद पाटिल। वो तो आपको देखकर चौंक गया होगा। नहीं श्यामा, वो तो मुझे उस सुनसान जंगल में देखकर डर रहा था। बड़े प्यार से मैंने उसे अपने पास बुलाया। वो डरते डरते मेरे पास आया और उसने अपनी व्यथा सुनाई। तब मैंने उसकी घोड़ी बिजली का पता उसे बताया, तो वो दौड़कर वहां गया और अपनी घोड़ी लेकर खुशी से मेरे पास आया, पर बहुत हैरान था। तब मैंने उसे चिलम का चमत्कार दिखाया। उसके तुरंत बाद वो आग्रह पूर्वक मुझे अपने घर ले गया। देवा, अगर आप उस बारात में ना आते तो शिरडी दोबारा कैसे आते? क्या ये सब पहले से ही निश्चित था? हाँ श्यामा, मेरा मालिक सब कुछ पहले से ही निश्चित करके रखता है। बस एक कर्म करने का अधिकार वो मनुष्य पर छोड़ देता है, क्योंकि व्यक्तिगत कर्म के आधार पर ही मनुष्य को अपने आने वाले कल में उसका कर्म प्रतिफल मिलता है। जैसे राम का अयोध्या आना, जैसे कृष्ण का मथुरा आना, जैसे राम कृष्ण परमहंस का कलकत्ता आना निश्चित था श्यामा, वैसे ही मेरा शिरडी आना भी मेरे मालिक की कृपा से निश्चित था। देवा, जब इतना सब कुछ पहले से ही निश्चित था, तो यहाँ कौन कौन आपके साथ रहेगा, ये भी जरूर निश्चित होगा। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण ने अर्जुन को एक उपदेश दिया था, क्योंकि अर्जुन को अपने सभी रिश्तेदारों की मृत्यु का आभास हो रहा था, जिनकी मृत्यु का कारक वो स्वयं बनने वाला था। परंतु वास्तविकता तो ये थी कि उन समस्त शरीरों को उनके कर्मों का फल देना था, क्योंकि आपके मित्र आत्माएं नए नए शरीरों के साथ नए नए स्थान पर मिलती ही रहती हैं। देवा, आप सबको प्यार करते हो, फिर भी कुछ लोग द्वारका माई में प्रवेश करने से डरते हैं। श्यामा, मेरी द्वारका माई में वही आ पाता है जो किसी न किसी रूप में मेरे साथ पूर्व जन्म से संबंधित रहा हो, और भविष्य में भी सिर्फ वही लोग द्वारका माई में प्रवेश कर सकेंगे जिनके समस्त पापों का नाश हो चुका होगा, और जो मेरा नाम लेकर भी अहंकार और अन्याय के वशीभूत रहेगा, उसका शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। तो देवा, दीन दुखी और गरीबों के लिए द्वारका माई का प्रवेश निषेध होगा क्या? नहीं श्यामा, जो मेरी शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े द्वारका माई की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीड़ा धर। जो भी मेरी शिरडी में आएगा उसके दुखों का नाश होना शुरू हो जाएगा, और मेरी द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखते ही मनुष्य भयमुक्त हो जाएगा। रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी। उदियक गुनिया लाओ जी, उदियक गुनिया लाओ जी, उदियक गुनिया लाओ जी, उदियक गुनिया लाओ जी। ओ रमते राम, ओ रमते राम, ओ रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी।
रूपी भवसागर से पार अगर है पाना, माया रूपी भवसागर से पार अगर है पाना। ब्रह्म सत्य है जगत है मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत है मिथ्या, समझो और समझाओ जी। ओ रमते राम, ओ रमते राम, ओ रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी। रमते राम आओ जी, रमते राम आओ देवा, दुनिया तो चला चली का मेला है, कभी हम आपके बिना अनाथ तो नहीं हो जाएंगे, वचन दो ना। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। श्यामा, ये दुनिया सराय है, सबको एक दिन इसे खाली करके जाना ही होगा। मैं भी जाऊंगा, पर मेरा वचन है श्यामा, शरीर त्यागने के बाद भी मैं अपने भक्तों हेतु दौड़ा चला आऊंगा। बस अपने मन में ये दृढ़ विश्वास रखना। इसका मतलब देवा, आप सदा जीवित रहेंगे? मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। मेरे देह त्यागने के बाद जो भी मुझे जीवित ही जानेगा, उसे सदैव अनुभव होगा कि मैं उसके आसपास ही हूं। क्या तुम्हें आज भी भगवान राम और कृष्ण के होने का अनुभव नहीं होता? होता है देवा, होता है, और वो अनुभव आपने ही तो कराए हैं। इसलिए मैं तात्या सदैव आपकी शरणागत हैं, और विश्वास है कि आपकी शरण में ही हमें सब मिलेगा। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। श्यामा, इतने दिनों से तुम भी देख रहे हो, इस द्वारका माई में जो कोई भी मेरे मालिक की शरण में आता है, तो मैं अपने उस मालिक की कृपा से किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। बस कोई किसी का अधर्म या अहित मांगता है तो मैं उसे भगा देता हूं। मानो सोना, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ ही जाता है, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। पर देवा, हर मांगने वाले का व्यक्तिगत भाव होता है। नहीं श्यामा, अपने निजी स्वार्थ के लिए अहित करना नीति संगत नहीं है। अगर कोई मेरे पास आकर किसी का नाश मांगेगा, तो पहले मुझे मांगने वाले का ही सर्वनाश करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं, इंसान बन जाओ, नेक इंसान, क्योंकि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तभी तो सबको समझाता हूं कि तुम किसी के लिए द्वेष लेकर आओगे तो मेरे मन में भी तुम्हें द्वेष ही मिलेगा। सत्कर्म के भाव लेकर आओ और पुण्य की गठरी भर कर ले जाओ। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। पर देवा, यहाँ पर कोई रोगी है, कोई निर्धन है, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यापार, किसी को संतान। आखिर ये खजाने का ढेर है कहाँ? सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। श्यामा, सब कुछ यहीं इस द्वारका माई और मेरी झोली में ही रखा है। मुझे मेरे मालिक ने नेक लोगों की सहायता और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, वरना मुझ फकीर के पास कोई क्यों आता? ठीक है देवा, पर जो लोग आ गए हैं, जो तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं करते, उनको क्या कहोगे? धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज और ना अन्य। श्यामा, मेरी अपनी कोई विशेषता नहीं है, सब उस मालिक और मेरे गुरुदेव की कृपा है जो मैं किसी के लिए कुछ कर पाता हूं। धन्य है वो भक्त जो मुझ में अटूट आस्था और विश्वास रखते हैं और मेरी शरण छोड़कर कहीं और नहीं जाते। तो मैं उनका ख्याल कैसे नहीं रखूंगा? क्योंकि अगर
मन में नेक दृढ़ आस्था है तो तुम्हारी भलाई के लिए मालिक के पास तो हर जगह से रास्ता है। कल सुबह पालकी है देवा, और अभी बहुत सारी व्यवस्था देखनी है। आप आराम करो, मैं चलता हूँ। देख लो अपने कर्मों की व्यवस्था। पर श्यामा, कल तुम अपने लिए कोई काम नहीं रखना। कल सीमा उल्लंघन पर तुम सारा दिन मेरे साथ ही रहना। आपको छोड़कर और कहाँ जाऊंगा देवा। अब आप आराम कर लो। आराम? जब तक मैं तुम लोगों का भार लिए बैठा हूं, आराम कैसे कर सकता हूं? मालिक सबका भला करना। बड़ी श्रद्धा से वो तेरा पता पूछने आते हैं, पर माया के चक्कर में सब भूल जाते हैं। देवा, ये शोर कैसा? मैं बेचैन सा क्यों महसूस कर रहा हूँ? आप सुन रहे हो ना ये शोर? मैं अभी देख कर आता हूँ बाबा। देवा, रुक जाओ श्यामा, रुक जाओ। ए मेरे मालिक, आज मुझे फिर से क्यों यम के देवदूतों के आने की आवाजें सुनाई दे रही हैं? मैं जानता हूं मालिक, माधव फांसले के हाथों से तुमने ईंट को तुड़वाकर मुझे अपने पास बुलाने की चिट्ठी भेजी है। मेरा भाग्य छूट गया, सोबत टूट ली रे, सोबत टूट ली, सोबत टूट ली। मालिक, मैं जानता हूं ये भूमंडल की मर्यादित दुनिया है। यहां जो भी जन्मा है वो नष्ट जरूर होता है, सिवाय तेरी भक्ति के और निस्वार्थ उच्च कर्म के। हाँ, वो हमारा कर्म ही तो है जो युगों युगों तक हमारे नाम को जीवित रखता है। ये यमदूतों के कदमों की डरावनी आवाजें सुन रहे हो ना? लगता है बूटीवाड़े में जाने का समय आ गया। आज विजयदशमी है ना? 15 अक्टूबर 1918। पर मालिक, मुझे ये मोह क्यों हो रहा है? अब तो सबके कर्ज उतरने का समय आ गया। आज मैं जा रहा हूं श्यामा। बाबा, श्यामा, अब तात्या भी ठीक हो जाएगा श्यामा। एक बार तात्या ने मेरे लिए अपना खून बहाया था। आज तात्या का भी ऋण उतर जाएगा। लक्ष्मी का ऋण भी मैंने उतार दिया है श्यामा। उसे मैंने 9 सिक्के जो नवदा भक्ति की पहचान है वो लक्ष्मी को दे दिए हैं श्यामा। मेरा ये पंचभूत नश्वर शरीर फिर से पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। श्यामा, तुम शिरडी के उस छोटे से विद्यालय को बड़ा बनाना। हाँ, एक बड़ा सा विद्यालय। मेरी शिरडी में कोई भी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। शिरडी अब एक पवित्र स्थान है जिसे सारी दुनिया के लोग पूजेंगे। शिरडी की मिट्टी अब किसी चंदन से कम नहीं है। यहाँ से आवारा और बुरे लोगों का अपने आप निष्कासन हो जाएगा, अपने आप निष्कासन हो जाएगा। श्यामा,
देवा, देवा, क्यों कह रहे हो? देवा, देवा, देवा। श्यामा, श्यामा, मुझे बूटी वाड़े में ले चलो श्यामा। अब मैं हमेशा वहीं शांतिपूर्वक रहूंगा और सबका ध्यान रखूंगा। मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास रखना, पूर्ण और अटूट विश्वास। यद्यपि मैं ये देह त्याग भी दूंगा, तब भी मेरी अस्थियां आशा और अखंड विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, निराश ना होना। तुम में से कोई भी निराश ना होना कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। तुम लोगों द्वारा मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर अटूट श्रद्धा और सबूरी तुम्हें युगों युगों तक श्रद्धा पूर्वक यहाँ आने वाले सभी लोगों को युगों युगों तक लाभ देते रहेंगे। श्यामा, 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 देखो देखो मेरी सांसों का दीपक बुझ गया। नहीं देवा, मुझे यम के दूतों का आग्रह है, मानना ही होगा। ये मेरे मालिक का बुलावा लेकर आई हैं और मैं अपने मालिक की आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ? वो देखो मेरे मालिक ने मुझे अपनी गोद में लेने के लिए बाहें फैला दी हैं। श्यामा, मेरे मालिक ने श्यामा, वो इंसानियत का सच्चा बादशाह है, वो ही सबका मालिक है। तुम सब याद रखना श्यामा, याद रखना, सबका मालिक एक। देवा, मेरे देवा, कहाँ पे छोड़ के चले गए देवा? साईं की महिमा का और शिरडी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री द्वारका माई भी धन्य है, जहां श्री साईं ने आकर निवास किया और अंततः वहीं समाधिस्थ हुए और आज भी अपनी समाधि में से अपने सच्चे भक्तों के प्रश्नों और समस्याओं का समाधान करते हैं। शिरडी के साईं बाबा नाटक के इस प्रस्तुति को ARG आर्ट्स ग्रुप दिल्ली के माध्यम से आपके समक्ष लेखिका निर्देशिका अनीता शर्मा द्वारा मंचित किया गया। साईं स्वरूप में राजेंद्र शर्मा और उनके साथियों ने अभिनय द्वारा आपके मनों को छूने का प्रयास किया। इस प्रयास में हुई किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं तथा आपके सहयोग और सराहना को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप सभी पर साईं कृपा सदैव बनी रहे। जय साईं राम। हेलो, जय साईं राम।